इमाम हुसैन बहुत ही बड़े बाप के बेटे थे, बहुत ही बड़े बाप के, बहुत ही बड़े बाप। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला, वाकई हजरत अली जैसा शेर कोई नहीं है, ही कोई नहीं, आएगा ही कोई, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अली बहरहाल अली है, अली बहरहाल कोई जोड़ नहीं हजरत अली का, कोई साथ नहीं। मेरे रसूल पाक ने फरमाया यहाँ भी मेरा भाई है, वहां भी मेरा भाई है। हजरत अली का कोई मुकाबला कर सकता? इतने बड़े बाप का बेटा। हजरत इमाम हुसैन खुद भी बहुत ही बड़े थे, इमाम हुसैन खुद भी अल्लाह जानता है बहुत बड़े थे। कहते हैं गद्दी पे बैठ गया, इसे कोई जरूरत नहीं, लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसे नहीं किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मेरे अब्बा जी इमाम हुसैन फर्ज नमाजों के अलावा एक दिन में 100 नफल अदा किया करते थे, और एक रवायत में फरमाते 1000 नफल पढ़ा करते थे। कितने? चलो तुसी 50-50 पढ़ ले, बताओ तो सही ना कितने। तो ये जो इमाम हुसैन का बड़ा नाम लेने वाले हैं, ये तो इनसे पूछो कि तुम तो नमाजें पूरी नहीं पढ़ते, और इमाम का तो ताल्लुक है नमाज के साथ। 9-10 मुहर्रम की सारी रात इमाम हुसैन क्या करते रहे? बोले यहां लोग देगे खाते रहते हैं, 9-10 की रात चरगे खाते रहते हैं, सारी रात छोटा गोश्त खा के गुजार देते। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, भाई अल्लाह तो माना हुआ था, हुसैन पे सबसे ज्यादा राजी था मेरा रब, लेकिन इमाम अली मकाम ने 9-10 की सारी रात का अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझ पे रजा नाज़िल कर दे। सारी रात करबला की रेत पे आंसू बहा बहा के सारी रात सजदे में गुजार दी। तू तमाशा करके सो जाता है और कहता मैं बड़ा हुसैनी हूं। इमाम अली मकाम बहुत बड़े थे, इबादत गुजार थे, रियाजत बड़ी करते थे। इमाम हुसैन के घर का काबा था, अपना था। जो शय करीब होती है उसकी कदर नहीं होती। सऊदी अरब में बहुत सारे लोग अभी भी रहते हैं जिन्होंने हज नहीं किया, कहते इधर ही चले जाएंगे। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जिनकी ड्यूटियां मक्के में लग गई हैं, वो कभी हमें वहां मिलने आए तो हम कहते हैं जनाब आप आते नहीं, कहते हैं आते हैं कभी कभी। उनको हरम शरीफ की वो कदर। लेकिन इमाम हुसैन अली मकाम का किरदार ये था कि मदीने से दोनों भाई मदीने से पैदल जाया करते थे मक्के का हज करने। किस तरह? वो उन्होंने ये नहीं कहा हमें रियाजत की जरूरत नहीं, इबादत की जरूरत नहीं, हम तो हुजूर का खून है, बख्शे बख्शाए। पैदल मदीने से दोनों शहजादे, और इस तरह पैदल जाते थे, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 25-25 हज दोनों ने पैदल मक्के जाके अदा फरमाया। 25-25 हज। तुझे कभी तौफीक ही नहीं हुई? तू जहाज पे जाना भी पसंद नहीं करता, तू ख्याल ही नहीं करता कि कितनी कदर है अल्लाह के घर की। 25-25 हज। और सखावत का ये हाल था, सखावत का, कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते 1,00,000 दिनार सवेरे आया। कितना? समझ ले अरबों खरबों रुपए आज के हिसाब से, 1,00,000 दिनार। और फरमाते हैं फातिमा के लाल दरवाजे पे बैठ गए पैसे लेके, और लोगों को बुला बुला के नजर दी। फरमाया थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से। फरमाते जोर तक इमाम हुसैन ने लाखों बांट दिए। उठ के अंदर आए तो मैंने कहा अब्बा जी को 1 दिनार बचा लेते। आप जब बाजू उठाते हैं तो आपके कुर्ते पे 17 पैबंद लगे हुए हैं, एक कुर्ता ही नया ले लेते। तो फरमाते मेरी तरफ देख के कहने लगे बेटे ये नहीं कहा कि मैं ले लेता कुर्ता, लफ्जों पे गौर करना। फरमाने लगे बेटे अगर तू पहले बताता तो फिर मैं सोचता, पहले बताता तो फिर भी मैं ये नहीं कर रख लेता, फिर भी मैं सोचता रखना है कि नहीं। इमाम हुसैन ने सखावत की, इबादत की, रियाजत की, कुरान पढ़ा, तिलावत की, दरगुजर किया, प्यार किया। इमाम हसन की बात है, एक लौंडी आई, हमारे यहाँ तो शहजादों का अल्लाह ही हाफिज है ना, शहजादे वो किसी के भी हो। ये जो हमारे सियासतदानों की शहजादे हैं ये हमने खराब किए हुए, इनकी गाड़ियों के पीछे भाग भाग के, इसलिए तबाह हो गए। पीरों के शहजादे ये खराब हो गए सारे, इसलिए कि पीछे बड़ा भागते हैं। इमाम हसन के पास एक लौंडी थी, वो दूध लेके आई, दूध गर्म था, आपके ऊपर गिर गया, और वो थी भी इसी तरह की, अक्सर काम बेध्यानी में करती थी, कनीज थी घर। दूध गिरा तो वो कांपने लगी कि मैंने कई गलतियां की, अब तो बहुत सख्त गलती है, गर्म दूध इमाम पे पड़ गया। तो इमाम साहब ने तिलावत शुरू कर दी, इमाम हसन ने, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना
अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फरमाया जो गुस्सा पी जाए और लोगों को माफी दे, उनसे तो अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, इनसे तो अल्लाह प्यार करता है। इमाम साहब ने उस लौंडी को फरमाया जा तू अल्लाह की रजा के लिए आजाद है, जा तू आजाद है, अब तू लौंडी नहीं। इतना बड़ा इखलाक था कि जो देखे ना, मेरे उस्ताद गिरामी एक दफा मेरे घर आए, हजरत मुहद्दिस से बावलपुर से 3000 किताब के मुसन्निफ, बहुत बड़े आलिम। मेरा छोटा भाई बोतल पिलाने लगा, तो बोतल दी तो कपड़ों पे डाल दी, उस्ताद साहब का सारा जुब्बा भर गया। कहने लगे जज़ाक अल्लाह, बारक अल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद, अल्लाह इल्म दे, फजल दे। तो मैंने कान में कहा, मैं क्या उस्ताद जी इन्नियां दुआवां देनियां सन ते मैं आप रोड छड़दा। उसने क्यों ये किया है, मगर इतनी दुआएं देनी थी तो मैं डाल देता आपके कपड़ों पे पानी शरबत, आपने इतनी दुआएं दे दी। बुजुर्ग जलाल का मिजाज नहीं, वो शहजादे होते हैं जिनकी तबीयत पे नागवार गुजरता है कि ये कैसे होगा। यूं इमाम हुसैन इमाम हसन ने किसी जगह भी शहजादे बन के वक्त नहीं गुजारा, और मेरे नबी पाक ने भी उन्हें शहजादे नहीं बनाया। हम सबके बच्चे शहजादे हैं, जितने भी हम हैं ना। मेरा बच्चा जी मुंह से बात निकालता है तो मैं पूरी कर देता हूँ, फिर भी नाफरमान है। मैंने कहा इसीलिए नाफरमान है। अगर आधी पूरी करते और आधी ना करते तो उसे पता होता कि कहीं सब्र भी करना है। हमारा बच्चा रोटी ना पके तो घर में टीवी भी तोड़ देता है, उसकी अम्मा खाना टाइम पे ना पकाए तो बर्तन तोड़ता है। क्यों? हमने उसकी आदतें खराब की हैं। लेकिन मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झोली उठा के दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, गोया हुजूर कह रहे थे इन्होंने कर को करबला में भी जाना है। फरमाया या अल्लाह इन्हें 3 वक्त रोटी ना देना, 1 वक्त रोटी देना। 3 वक्त नहीं, 1 वक्त की रोटी दे, 1 वक्त का खाना दे। और नबी पाक ने ट्रेनिंग घर के अंदर कराई थी, अंदर हजरत फातिमा ने ट्रेनिंग कराई थी। लोग कहते हैं 3 दिन इमाम हुसैन प्यासे रहे, भूखे रहे। तो मैंने कहा ट्रेनिंग की उनकी अम्मा की, तो जो है मेरी बात पर। हमारा बच्चा तो 1 घंटा बर्गर ना मिले तो बर्तन तोड़े, उनकी अम्मा की ट्रेनिंग थी, सब्र हौसला सिखाया था। इमाम हसन और हुसैन बीमार हो गए तो हजरत फातिमा ने मन्नत मांगी, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे, मैं 3 रोजे रखूंगी। कौन सी मन्नत मानी? बोलिए। हम सिर्फ देख की मन्नत ही मानते हैं, मैं देख पकाऊंगा। एक आदमी मुझे कहने लगा मैंने मन्नत मानी थी कि मैं बकरा दूंगा अल्लाह के रस्ते में, अगर मेरा काम हो जाए। तो काम हो गया, बकरे के पैसे कोई नहीं। तो मैं कहता तेनू पहला नहीं थी पता, मेरे को कोई नहीं। कहता अब क्या करूं? मैं क्या अब तो देनी पड़ेगी, और उसमें भी तहकीक बाकी है। लेकिन बात यह है भाई कि मन्नत ये क्यों नहीं मानी कि या अल्लाह मेरा काम हो जाए, मैं 100 नफल पढ़ूंगा। जो भी मन्नत मांगता है वो देख की मान लेता है। बकरे की मन्नत ही मानते हो, ये क्यों नहीं मन्नत मानते कि या अल्लाह मेरा काम हो जाए तो मैं पूरा कुरान शरीफ खत्म करूंगा। ये जरा पढ़ना पड़ता है, इसलिए इबादत करनी पड़ती है, इसलिए इसकी मन्नत ही नहीं मानते सिरे से। हजरत फातिमा ने क्या मन्नत मांगी? बच्चे सही हो जाएंगे तो बोलिए 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों को शिफा अता फरमा दी। और मैं समझता हूं ये करबला की ट्रेनिंग थी। रोजे रखे बच्चों ने। किसने रोजे रखे? बच्चों ने। किसने? 7-8 साल की उम्रें बच्चों की। हजरत अली फरमाते हैं जब मैंने देखा ना मेरे बच्चे भी रोजे से हैं तो मैं कहीं से थोड़े से जौ लाया। ये शहजादे हैं कायनात के सबसे बड़े। फरमाते मैंने बीबी पाक को दिए तो सैयदा पाक ने जौ पीसे रोटियां पकाई, और जब ऐन इफ्तारी के वक्त खाना सामने आया तो दरवाजे पे भिखारी आया। ऐन उस बड़ा बेनियाज है अल्लाह, अजीब रंग है मालिक का। ऐन इफ्तारी का वक्त जब आदमी कहता है कि फटाफट हो जाए, भिखारी दरवाजे पे आया और उसने सदा दी, ओ मेरे रसूल के घर वालों, कई दिनों से रोटी नहीं खाई। हजरत अली ने, हजरत फातिमा ने बच्चों की तरफ देखा तो इमाम हुसैन छोटे थे सबसे, उन्होंने सबसे पहले बर्तन उठाए खाने वाले, और कहने लगी अम्मा मैं ना दे के आऊं। हजरत फातिमा रश्क करने लगी। मुस्तफा के नवासे बाहर गए, अपने हिस्से का खाना वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह फरमाते उन्हें बड़ी अशद जरूरत भी हो फिर भी वो दूसरों पे इशार कर देते। वो खाना बाहर इमाम हुसैन दे आए, पानी से रोजा खोला, खजूरे खाई, लेट गए, सवेरे खजूरे खाई, रोजा रख लिया। शाम हुई तो हजरत अली फरमाते मैं फिर अगले दिन के रोजे के लिए जौ लाया, फातिमा ने पीछे रोटियां पकाई। 2 दिनों की भूख थी पर मालिक तू बड़ा बेनियाज है। आजमाने पे आया तो इस रंग में ऐन इफ्तारी के वक्त दरवाजे से आवाज निकली, और मांगने वाले ने कहा कि भूखा भी हूं और यतीम भी हूं।
यतीम हूं। हजरत फातिमा कहने लगी बेटा देर न करना, यतीम का पेट भरने में देर नहीं होनी चाहिए। खाना बाहर चला गया, पानी से रोजा, खजूरे, शहजादे हैं शहजादे, ये दो जहां के शाह हैं, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। खजूर पानी से इफ्तारी भी सहरी भी, सवेरे फिर उठे रोजा रखा, तीसरा दिन है तीसरा। जरा दिल पे हाथ रखना, बच्चा एक रात भूखा हो तो अम्मा सोती नहीं। और मैं कहा करता हूं अम्मा फालज वाली हो ना, फालज वाली माँ, फालज ज्यादा। तो आधी रात को उसका बेटा जवान का थोड़ी भूख लगी हुई थी, तो अम्मा को रींगना भी पड़े तो वो रींग के भी जाती है, रोटी पकाती है, कहते मेरा लाल भूखा ना सो जाए। और मुस्तफा की बेटी से ज्यादा बच्चों से कौन प्यार कर सकता है। और 3 दिन के भूखे बच्चे, तीसरा दिन आया, बड़े हौसले से बीबी कह देती है छोड़ो इनका तो काम है, ये तो आते रहते हैं, मेरे बच्चे भूखे, तुम पहले रोटी खाओ। लेकिन मेरे भाई करबला ऐसे नहीं सजती। ये जो बर्गर खा के नाराज होने वाले बच्चे होते हैं, ये मैदानों में नहीं निकल पाते, इनके लिए मुश्किल होता है। हजरत फातिमा ने, हजरत अली ने ड्यूटी की, ड्यूटी अपने बच्चों को तैयार किया करबला के लिए। तीसरे दिन जब रखा साहब ने खाना, तो बाहर से बोलने वाला बोला का मैं मिस्कीन हूं, लाचार हूं, घर भी कोई नहीं, खाना भी कोई नहीं। इमाम हुसैन फिर उठे, तीसरे दिन का भी खाना दे दिया। हजरत अली फरमाते मैं बच्चे पकड़ के मस्जिद लेके गया, कहीं भूख से मेरे लाल गिर ना जाएं। कहते हामते कामते तीनों शहजादे मस्जिद में दाखिल जो हुए तो बस हमारी कीमत पड़ गई, मुल पड़ गया हमारा। कहते मस्जिद में कदम रखा तो ऐसे लगा जैसे नबी पाक हमारा इंतजार कर रहे हैं। फरमाते तीसरे दिन की मगरिब पढ़ने गए तो हुजूर ने तीनों बाप बेटों को चेहरे देखे, फरमाया अली ये जिब्रील खड़े हैं और फरमा रहे हैं तेरे 3 दिन का अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा पसंद आया है, बड़ा पसंद आया है 3 दिन का अमल। मेरे भाई ट्रेनिंग कराई, ट्रेनिंग। हमारे यहाँ तो हाल बड़ा सख्त है। और दीन का मामला, चोरी आते हैं बच्चे घरों से चोरी नमाजें पढ़ने, दाढ़ी रख ले तो सबसे पहले मसला अम्मा को बनता है, सबसे पहला। उन्होंने ट्रेनिंग की, दीन के लिए तैयार किया, हिम्मतें बधाई। और रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने खुद अपनी बेटी की तरबियत फरमाई, शहजादी की। किसकी? दुनिया में सबसे बड़ी शहजादी कौन है? आप नाम लेंगे तो दिल ठंडा होगा इंशाअल्लाह। मेरा अकीदा है हजरत फातिमा का नाम ले तो अल्लाह दिल को सुकून देता है। सबसे बड़ी शहजादी सैयदा, बोलिए सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हजरत अली फरमाते हुजूर बड़ा प्यार करते थे हजरत फातिमा से। जब सफर पे जाते तो सबसे आखिर में हजरत फातिमा से मिलते, वापस आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा से मिलते। फरमाते एक जिहाद के लिए हुजूर चले गए और मुझे नायब बना के छोड़ गए। मेरे पास माले गनीमत के थोड़े से पैसे थे, थोड़ी सी रकम थी, तो मैंने सोचा कि मैंने फातिमा को कभी तोहफा नहीं दिया तो एक जंजीर ना सोने की खरीद के दूं। कहते एक चेन सोने की जंजीर खरीद के मैंने हजरत फातिमा को तोहफा दी तो सैयदा ने पहन ली। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि हुजूर कल पहुंच रहे हैं वापस। कहते मैंने फातिमा को बताया तो मुझे पता था फातिमा क्या करेगी। सैयदा ने सारा घर साफ किया, सारी तैयारियां की, खाने चुने, जो उस वक्त माहौल था हर लिहाज से हुजूर की आमद का इंतजार किया। और सवेरे से ही हजरत फातिमा बैठ गई। सवेरे से हुजूर कई दिनों के बाद आ रहे, कमाल हो गई। फरमाते हैं जब महबूब तशरीफ लाए ना, पहला कदम नबी पाक ने हजरत फातिमा के घर के अंदर रखा, अस्सलामु अलैकुम कहा। और शेर खुदा फरमाते जनाबे फातिमा को देखा और नबी पाक वापस पलट गए। कहते मैं नहीं था घर में, मैं वापस आया, बीबी साहबा ने बताया और मैंने देखा कि फातिमा इस तरह रोती है कि मैंने ऐसा रोते कभी देखा ही नहीं। फातिमा हुआ क्या का पता करो। हुजूर चले गए पर बगैर मिले ही चले गए। कहती है मैं मस्जिद गया, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया कि इतना महबूब बगैर मिले रुखसत हो गए। मैं मस्जिद गया और जाकर के मैंने देखा तो नबी पाक की मस्जिद के कोने में बैठे। मैं करीब बैठा, मैंने कहा या रसूलल्लाह फातिमा बड़ा रो रही है, क्या हुआ? कहते नबी पाक की आंखों में भी आंसू आ गए, हुजूर भी रोए। पता है नबी पाक ने क्या फरमाया? ये तरबियत है, इस तरह करबला सजती है। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो मेरी बेटी होके सोना पहनती है।
ہر عورت کے لیے جائز ہے, کئی کلو بھی پہن لے تو شریعت منع نہیں کرتی. حضور نے فرمایا میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے, اگر فاطمہ بھی سونا پہنے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ غریب بیٹیاں کس کے طریقے؟ جو باپ مجبور ہو کے 12 بندوں کے ساتھ بیٹی کو رخصت کرے گا, وہ کہہ تو سکے گا نا میں اس طرح شادی کر رہا ہوں جس طرح مصطفیٰ نے فاطمہ کی تھی, وہ کہہ تو سکے گا نا. لیکن اگر یہ بھی سونے پہنے گی تو پھر نقشے قدم کیسے متعین ہوں گے؟ حضرت شیر خدا واپس آئے, کہا فاطمہ یہ تیری چین رسول پاک کو پسند نہیں آئی. بھائی یہ حقیقتیں سمجھو. جب بچوں کے ماحول کے اندر یہ رنگ, کیسے بیٹیاں سسرال میں جا کے گزارا کریں گی جب تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا, جب تو ان کو طریقہ سلیقہ سکھا ہی نہیں رہا. اللہ ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ ماں باپ کی غلط بریفنگ ہوتی ہے, جو ہستا بستا گھر خراب ہوتا ہے, اور بچے کے ماں باپ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں, اس لیے کہ بچہ تکلیف میں ہوتا ہے. خدا را ان بچیوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں کہ یہ اپنے گھر جا کے اگر کچھ مشکل بھی دیکھنی پڑے تو وقت گزار سکے. بھائی میرے رسول پاک علیہ السلام نے تیاری کرائی, ٹریننگ دی اور تربیت کی اپنی اہل بیت کی. اس لیے 3 دن پانی بھی بند رہا تو انہیں کوئی پریشانی. یزید نے کہا سونا لے لو, ہیرے لے لو, جواہرات لے لو, لیکن ان کی دلچسپی نہیں تھی تو ان کے قریب کوئی شے آ سکی. یہاں لوگ بکتے اس لیے ہیں کہ موج کرنے کا بڑا شوق ہے, مکان بنگلہ کاریں پجارو یہ چیزیں پریشان کرتی ہیں تو لوگ بکتے ہیں. مضمون کو سمیٹنا ہے. میں 3-4 موضوع آج بیان کرنا چاہتا تھا لیکن باتیں بس پھسل کے دائیں بائیں نکل جاتی ہیں. جو بدر کی جنگ تھی نا وہ کفر اسلام کی جنگ تھی. احد کی جنگ بول کے بتائیں, خیبر کی, خندق, کربلا, نہیں, حق و باطل کی, کون سی بولیں؟ نہیں, ایک دفعہ سارے بولیں آپ کو ثواب ہوگا, کیونکہ امام حسین کو آپ حق پہ کہیں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا. کون سی جنگ تھی؟ ہمارے حکمران پتہ کیا کہتے ہیں مولوی ہر وقت تمہارے پیچھے پڑے رہتے, ہم نہیں مسلمان, ہم نہیں نماز پڑھتے, تمہیں تو سورۃ اخلاص نہیں آتی. یزید تو جمعہ پڑھایا کرتا تھا, تو جمعے کو خطبہ دیتا تھا. اور عجیب لفظ لکھے ہیں بعض تاریخ لکھنے والوں نے کہ جمعے کا دن تھا تو امام حسین 10 محرم نا جمعے والے دن تھی, تو امام حسین کربلا میں باہر نکلے تو آپ نے فرمایا اتمام حجت کر دوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا غلطی سے تیر لگ گیا امام حسین کو. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیوں شہید کر رہے ہو؟ کوئی نہ بتا سکا. تو امام حسین نے فرمایا مجھے کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑ کے مسجد نبوی چھوڑ کے آتا, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جس کو تم نے حکمران بنایا وہ شرابی ہے. کون ہے وہ؟ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے, مجرے دیکھتا ہے, مجرے. وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے, لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے یہ امام. اور یہ میں آپ کو ایک نہیں, میں 20 تاریخوں میں دکھاؤں گا کہ یہی خطبہ امام حسین کا کہ تم نے اللہ کے حلال کو حرام, حرام کو حلال کہا, شراب, زنا, جوا, بدکاری عام کر دی, لہذا یزید مسلمانوں کا حکمران بننے کا اہل. امام حسین خطبہ دے رہے ہیں تو یزید کی فوج سے نا لشکر آوازیں دینے لگا, کیا بلا, کہنے لگے حسین جلدی کرو, یا بیعت کرو یا جنگ کرو, دیر نہ کرو, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. جمعہ حسین کو شہید کریں گے, گردن کاٹیں گے, پھر جمعہ پڑھیں گے, نماز پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ نمازی ہیں, اہل بیت کی گردن پہ چھری چلائیں گے, پھر نماز پڑھیں گے اور کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی. بلے ہو نمازیو. علامہ ہزاروی کہا کرتے تھے بلے ہو نمازیو. کیسے نمازیو کہ اہل بیت کی گردن پہ چھری اور ساتھ ہی اللہم صلی علی محمد وعلی, یہ کیسے نمازی ہو؟ یہ آج پوری دنیا کا حکمران اللہ ماشاءاللہ اسی طرح کا نمازی ہے. وہ کہتا میری فوٹو دیکھی نہیں, میں نے عید پڑھی ہے مسجد میں, دیکھا نہیں فوٹو لگی ہوئی تھی, میں نے بھی عید پڑھی ہے, جمعہ پڑھا نہیں میں نے, میرا بھی ابا فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھتا ہوں, مولوی مجھے مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا یزید کو کیوں نہیں امام حسین نے مسلمان مانا؟
वो तो दमिश्क की जामे मस्जिद का खतीब था। इमाम हुसैन ने सबक दिया है, सबक कि जानी शराबी को हुक्मरान बनाया जा सकता, पर मैं क्या करूं, कलेजा पटता है, रूह कांपती है, दिल तड़पता है। मुझे ऐसे लगता है कि जब मेरी मिल्लत का जवान अपने मोबाइल पे मुजरा देखता है ना, गंदा मुजरा, तो मुझे लगता है 6 महीने का हजरत अली असगर का मजार कांपने लगता है कि या अल्लाह, जिस काम के खिलाफ मैंने 6 महीने की जान कुर्बान की, मेरे मानने वाले वो काम कर रहे हैं, मेरे मानने वाले। और जब मेहंदी की रस्म पे शराब की बोतलें चलती हैं और हाजी साहब कहते हैं मुझे नहीं पता मुंडे कुंडे क्या कर रहे थे, तो मुझे लगता है हजरत अब्बास के कटे हुए बाजुओं में फिर से दर्द शुरू हो जाता है।